हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। सभी भक्त जनों को हमारी कथाओं को इतना प्रेम से सुनने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 14। इससे पहले के अध्याय में आपने जानी थी भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं और पूतना वध के बारे में। आज आप सुनेंगे तृणाव्रत के उद्धार और उसके पूर्व जन्म का परिचय, जिसमें श्री कृष्ण कवच का वर्णन भी सुनाया जाएगा। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, एक दिन गोकुल में सती साध्वी नंद रानी यशोदा बालक को गोद में लिए घर के काम काज में लगी हुई थी। उस समय गोकुल में बवंडर का रूप धारण करने वाले तृणाव्रत आ रहा था। मन ही मन उसके आगमन की बात जानकर श्री हरि ने अपने शरीर का भार बढ़ा लिया। उस भार से पीड़ित होकर मैया यशोदा ने लाला को गोद से उतार दिया और खाट पर सुलाकर वे यमुना जी के किनारे चली गईं। इसी बीच में वह बवंडर रूपधारी असुर वहां आ पहुंचा और उस बालक को लेकर घुमाता हुआ 100 योजन ऊपर जा पहुंचा। उसने वृक्षों की डालियां तोड़ दी और इतनी धूल उड़ाई कि गोकुल में अंधेरा छा गया। उस मायावी असुर ने तत्काल यह सब उत्पात किया। फिर वह स्वयं भी श्री हरि के भार से आक्रांत होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री हरि का स्पर्श प्राप्त करके वह असुर भी भगवत धाम को चला गया। अपने कर्मों का नाश करके सुंदर दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर गोलोक में जा पहुंचा। वह पांड्य देश का राजा था और दुर्वासा के शाप से असुर हो गया था। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर उसने गोलोक धाम में स्थान प्राप्त कर लिया। हे मुने, बवंडर का रूप समाप्त होने पर भय से विह्वल गोप गोपियों ने जब खोज की, तब बालक को शैया पर न देखकर सब लोग शोक से व्याकुल होकर भय से अपनी अपनी छाती पीटने लगे। कुछ लोग मूर्छित हो गए और कितने ही फूट फूट कर रोने लगे। खोजते खोजते उन्हें वह बालक ब्रज के भीतर एक फुलवाड़ी में पड़ा दिखाई दिया। उसके सारे अंग धूल से धूसर हो रहे थे। एक सरोवर के बाहरी तट पर जो पानी से भीगा हुआ था, पड़ा हुआ वह बालक आकाश की ओर एकटक देखता और भय से कातर होकर बोलता था। नंद जी ने तत्काल बच्चे को उठाकर छाती से लगा लिया और उसका मुंह देख देख कर वे शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। माता यशोदा और रोहिणी भी शीघ्र ही बालक को देखकर रो पड़ी तथा उसे गोद में लेकर बार बार उसका मुंह चूमने लगी। उन्होंने बालक को नहलाया और उसकी रक्षा के लिए मंगल पाठ करवाया। इसके बाद यशोदा जी ने अपने लाला को स्तन पिलाया। उस समय उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा रही थी। नारद जी ने पूछा, भगवान, पांड्य देश के राजा को दुर्वासा जी ने क्यों शाप दिया? आप इस प्राचीन इतिहास को भली भांति विचार करके कहिए। तब भगवान नारायण बोले, एक बार पांड्य देश के प्रतापी राजा अपनी 1000 पत्नियों को साथ लेकर मनोहर निर्जन प्रदेश में गंधमादन पर्वत की नदी तीरस्थ पुष्प वाटिका में जाकर सुख से विहार करने लगे। एक दिन वे नदी में अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय उन लोगों के वस्त्र अस्त व्यस्त थे। इसी बीच अपने हजारों शिष्यों को साथ लिए महामुनि दुर्वासा उधर से निकले। मतवाले सहस्त्राक्ष ने उनको देख लिया, पर वे न जल से निकले, न प्रणाम किया, न वाणी से या हाथ के संकेत से ही कुछ कहा। इस निर्लजता और उद्दंडता को देखकर दुर्वासा ने उनको योग भ्रष्ट होकर भारत में लाख वर्षों तक असुर योनि में रहने का शाप दे दिया और कहा कि इसके अनंतर श्री हरि के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त होने पर असुर योनि से उद्धार होकर तुम्हें गोलोक की प्राप्ति होगी। और उनकी पत्नियों से कहा कि तुम लोग भारत में जाकर विभिन्न स्थानों में राजाओं के घरों में जन्म धारण करके राजकन्या होगी। मुनीन्द्र के शाप को सुनकर सब लोग हाहाकार कर उठे। राजा सहस्त्राक्ष की पत्नियां
करुण विलाप करने लगी। अंत में राजा ने एक बड़े अग्निकुंड का निर्माण किया और श्री हरि के चरण कमलों का हृदय में चिंतन करते हुए वे पत्नियों सहित उसमें प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार वे राजा सहस्राक्ष तृणावृत नामक असुर होने के बाद श्री हरि का स्पर्श पाकर उनके परम धाम में चले गए और उनकी रानियों ने भारतवर्ष में मनोवांछित जन्म ग्रहण किया। इस तरह श्री हरि का यह सारा उत्तम महात्म्य कहा गया। साथ ही मुनिवर दुर्वासा के शापवश असुर योनि में पड़े हुए पांड्य नरेश के उद्धार का प्रसंग भी सुनाया गया। अब यशोदा जी के घर गोपियों का आगमन और उनके द्वारा उन सबका सत्कार, शिशु श्री कृष्ण के पैरों के आघात से शकट का चूर चूर होना और श्री कृष्ण कवच का प्रयोग एवं महात्म्य सुनो। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन नंद पत्नी यशोदा अपने घर में भूखे बालक गोविंद को गोद में लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्तन पिला रही थी। इसी समय नंद मंदिर में बहुत सी गोपियां आईं, जिनमें कुछ बड़ी बूढ़ी थी और कुछ यशोदा जी की सखियां थीं। इनके साथ और भी बालक बालिकाएं थीं। उस दिन नंद जी के यहाँ अभ्युदय कर्म का संपादन हुआ था। उस अवसर पर गोपियों को आती देख सती यशोदा ने अतृप्त बालक श्री कृष्ण को शीघ्र ही शैया पर सुला दिया और स्वयं उठकर प्रसन्नता पूर्वक उनको प्रणाम किया। इतना ही नहीं, आनंदित हुई गोपी यशोदा ने उन सबको तेल, सिंदूर, पान, मिष्ठान, वस्त्र और आभूषण भी दिए। इस बीच में माया के स्वामी भगवान श्री कृष्ण माया से भूखे बनकर दोनों चरण ऊपर फेंक फेंक कर रोने लगे। मुने, उनके पास ही गोरस के मटकों से भरा हुआ छकड़ा खड़ा था। श्री कृष्ण का एक पैर उससे जा लगा। विश्वंभर के पैर का आघात लगने से वह छकड़ा चूर चूर हो गया। उस छकड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके टूटे काठ वहीं बिखर गए। उस पर लदा हुआ दही, दूध, माखन, घी और मधु धरती पर गिरकर बह चला। यह आश्चर्य देखकर भय से व्याकुल हुई गोपियां बालक के पास दौड़ी हुई आईं। उन्होंने देखा छकड़ा टूट चुका है और बालक उसकी बिखरी हुई लकड़ियों के भीतर दबा है। टूटे फूटे मटकों का समूह तथा बहुत सा गोरस भी वहां गिरा दिखाई दिया। लकड़ियों को दूर फेंककर भय से व्याकुल हुई यशोदा ने बालक को गोद में उठा लिया। योग माया की कृपा से उसके सारे अंग सुरक्षित थे। वह भूख से व्याकुल होकर रो रहा था। यशोदा जी ने उसके मुख में स्तन दिया और स्वयं शोक से व्याकुल होकर फूट फूट कर रोती रही। गोपों ने वहां खेलते हुए बालकों से पूछा, छकड़ा कैसे टूटा है? इसके टूटने का कोई कारण तो नहीं दिखाई देता। सहसा यह अद्भुत कांड कैसे घटित हुआ? उनकी बात सुनकर सब बालक बोले, गोपगण सुनो, अवश्य ही श्री कृष्ण के चरणों का धक्का लगने से यह छकड़ा टूटा है। बालकों की यह बात सुनकर गोप और गोपियां हंसने लगी। उन्हें उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे बोली, बच्चों की बातें सत्य नहीं है। तुरंत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और उन्होंने शिशु की रक्षा के लिए स्वस्ति वाचन किया। एक ब्राह्मण ने शिशु के शरीर पर हाथ रखकर कवच पढ़ा। विप्रवर, वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त कवच मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यह वही कवच है जिसे पूर्व काल में श्री विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को भगवती योग माया ने दिया था। उस समय जल में शयन करने वाले त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु जल के भीतर नींद ले रहे थे और ब्रह्मा जी मधु कैटभ के भय से डरकर योग निद्रा की स्तुति कर रहे थे। उसी अवसर पर योग निद्रा ने उन्हें कवच का उपदेश दिया था। योग निद्रा बोली, ब्राह्मण, तुम अपना भय दूर करो। हे जगतपते, जहाँ श्री हरि विराजमान है और मैं मौजूद हूँ, वहाँ तुम्हें भय किस बात का है? तुम यहाँ सुख पूर्वक रहो। श्री हरि तुम्हारे मुख की रक्षा करें। मधुसूदन मस्तक की, श्री कृष्ण दोनों नेत्रों की तथा राधिका पति नासिका की रक्षा करें। माधव दोनों कानों की, कंठ की और कपाल की रक्षा करें। कपोल की गोविंद और केशों की स्वयं केशव रक्षा करें।
ऋषिकेश अधरोष्ट की, गदाग्रज दंत पंक्ति की, रासेश्वर रसना की और भगवान वामन तालु की रक्षा करें। मुकुंद तुम्हारे वक्ष स्थल की रक्षा करें। दैत्य सूदन उदर का पालन करें। जनार्दन नाभि की और विष्णु तुम्हारी ठोड़ी की रक्षा करें। पुरुषोत्तम तुम्हारे दोनों नितंबों और गुह्य भाग की रक्षा करें। भगवान जानकीश्वर तुम्हारे युगल जानुओं अर्थात घुटनों की सर्वदा रक्षा करें। नरसिंह सर्वत्र संकट में दोनों हाथों की और कमलोद्धव वराह तुम्हारे दोनों चरणों की रक्षा करें। ऊपर नारायण और नीचे कमलापति तुम्हारी रक्षा करें। पूर्व दिशा में गोपाल तुम्हारा पालन करें। अग्नि कोण में दश मुख हंता श्री राम तुम्हारी रक्षा करें। दक्षिण दिशा में वनमाली, नेतृत्व कोण में वैकुंठ तथा पश्चिम दिशा में सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले स्वयं वासुदेव तुम्हारा पालन करें। वायव्य कोण में अजन्मा विष्ट श्रवा श्री हरि सदा तुम्हारी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कमलासन ब्रह्मा अपने तेज से सदा तुम्हारी रक्षा करें। ईशान कोण में ईश्वर रक्षा करें। शत्रुजित सर्वत्र पालन करें। जल थल और आकाश में तथा निद्रा अवस्था में श्री रघुनाथ जी रक्षा करें। हे ब्राह्मण, इस प्रकार परम अद्भुत कवच का वर्णन किया गया और पूर्व काल में मेरे स्मरण करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक मुझे इसका उपदेश दिया था। शंभु के साथ जब निर्लक्ष्य, घोर और दारुण संग्राम चल रहा था, उस समय आकाश में खड़ी होकर मैंने इस कवच की प्राप्ति से तत्काल उसे पराजित कर दिया था। इस कवच के प्रभाव से शुंभ धरती पर गिरा और मर गया। पहले सैकड़ों वर्षों तक भयंकर युद्ध करके जब शुंभ मर गया, तब कृपालु गोविंद आकाश में स्थित होकर कवच और माल्य देकर गोलोक को चले गए। हे मुने, इस प्रकार कल्पांतर का वृत्तांत कहा गया है। इस कवच के प्रभाव से कभी मन में भय नहीं होता है। मैंने प्रत्येक कल्प में श्री हरि के साथ रहकर करोड़ों ब्रह्माओं को नष्ट होते देखा है। ऐसा कहकर कवच देकर देवी योग निद्रा अंतर ध्यान हो गई और कमलोद्धव ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल में निशंक भाव से बैठे रहे। जो इस उत्तम कवच को सोने के यंत्र में मढ़ाकर कंठ या दाहिनी बाह में बांधता है, उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है तथा उसे विष, अग्नि, सर्प और शत्रुओं से कभी भय नहीं होता। जल, थल और अंतरिक्ष में तथा निद्रा अवस्था में भगवान सदा उसकी रक्षा करते हैं। ब्राह्मण ने नंद शिशु के कंठ में वह कवच बांध दिया। इस प्रकार साक्षात श्री हरि ने अपना ही कवच अपने कंठ में धारण किया। मुने, श्री हरि के इस कवच का संपूर्ण प्रभाव बताया गया कि भगवान अनंत हैं, वे अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते। उनके प्रभाव की कहीं कोई तुलना नहीं है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में आप भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीला कथाओं को सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी।
राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पै पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो, मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यो साई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 18 सहस कुमारी, देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा, असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ इन कथाओं को आप शेयर भी जरूर कीजिएगा और कमेंट में भी भगवान श्री कृष्ण की जय लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।